होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं पौधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट। आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों याक यानी हर्ब्स। ये छोटे होते हैं, इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है। इनमें बहुत सारी शाखाएं यानी टहनियाँ नहीं होती है। उदाहरण के लिए धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक आदि। झाड़ी यानी बुश। दूसरा है दोस्तों झाड़ी। ये शाख से बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इनमें कई सारे शाखाएं होती है जो तने के आधार के पास से निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों गुलाब, नींबू, गुड़हल आदि। दोस्तों इस सब को देखोगे तो इसका दोस्तों तना ज़्यादा मोटा नहीं होगा, पतला होगा। आप देखते हैं दोस्तों तीसरा है वृक्ष यानी ट्री। ये झाड़ी से बड़े होते हैं। इसका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें दोस्तों कई सारी शाखाएं होती है जो तने के ऊपर भाग से निकलती हैं। उदाहरण के लिए आम, अमरूद, जामुन, नीम का पेड़, पीपल आदि। उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधे को जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं एवं सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं 2 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न हैं। पहला है दोस्तों बिसर्पी लता यानी क्रीपर। ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। उदाहरण पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा। दोस्तों ये सब बिसर्पी लता हैं। दोस्तों ये सब जमीन पर ही होता है। अब हैं दोस्तों आरोही लता यानी क्लीमर। ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर उठ जाते हैं जैसे मनी प्लांट, मटर आदि। पौधों के भाग यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट। लगभग सभी पौधे में जड़, तना उसे 4 भाग होते हैं। जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं। सवाल इकाई में ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। आप पढ़ने वाले दोस्तों जड़ यानी रूट्स। जड़ पौधे के भूमिगत भाग हैं जो हरे रंग का नहीं होता है। दोस्तों जड़ जो है वो पौधे के भूमिगत भाग हैं जो हरे नहीं होता है। जड़ के कार्य जड़ के कार्य। जड़ पौधे के ज़मीन में जकड़ कर रखती है। दोस्तों पेड़ जो हैं दोस्तों जड़ जो हैं पौधे को ज़मीन में जकड़ कर रखती है। जब मिट्टी में मौजूद फल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं। जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा जड़ कितने प्रकार की होता है। दोस्तों 2 प्रकार की होता है। पहला दोस्तों मूसला जड़ें। दोस्तों मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि पौधों में पाई जाती है। मूसला जड़ जो हम खाते हैं मूली, गाजर, शलगम, शकरकंद, टैपियोका, चुकंदर आदि। दोस्तों ये सब जड़ हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों जकड़ा जड़ें। गेहूँ, घास, केला, मक्का, गन्ना पौधे में पाई जाती है। जकड़ा जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। रेशेदार। ये जड़ें रेशे के रूप में होती हैं। उदाहरण के लिए प्याज, लहसुन। दोस्तों ये रेशे के रूप में पाई जाती हैं। आप में दोस्तों परजीवी। दोस्तों ये जड़ें दूसरे पौधे के ऊपर रहती हैं जैसे अमरबेल। दोस्तों ये जो अमरबेल है ये दूसरे पौधे के ऊपर रहती है। दोस्तों इसे कहीं भी फेंक दोगे तो ये कहीं भी दोस्तों लगा रहेगा। अब है दोस्तों अब स्तंभ। ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं जैसे बाजरा, मक्का, गन्ना। अब है दोस्तों स्तंभ यानी पिलर। ये जड़ें टहनियाँ शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं जैसे बरगद। नोट: स्तंभ एवं स्तंभ जड़ों वाले पौधे में जमीन के नीचे भी जड़ें होती हैं।
अब आए दोस्तों तना यानी स्टीम। तना पौधे का हुआ भाग है जो द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तने जो है दोस्तों ये पत्तियाँ और टहनियाँ शाखाओं से निकलती है। कुछ पौधे के तने जमीन के नीचे होती है जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी। तना दोस्तों तना हरा या भूरे रंग का होता है। अब दोस्तों पत्तियाँ लीव्स। पत्तियाँ तने और टहनियाँ से निकलती है। अलग अलग पौधे की पत्तियाँ का आकार अलग अलग होता है। पत्तियाँ मुख्य रूप से हरे रंग की होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु कुछ पौधे की पत्तियाँ लाल, बैंगनी या पीले रंग का भी होता है। दोस्तों अब इसका कार्य पढ़ेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में इसका कार्य क्या है वो पढ़ेंगे। दोस्तों अब लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, एक लाइक कर देंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।